दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बहुत पॉपुलर मूवी है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जेम्स कैमरॉन ने। इस मूवी में हम देखेंगे कि ना डूब सकने वाला अजीम बहरी जहाज टाइटैनिक कैसे डूबा। टाइटैनिक दुनिया के सबसे बड़ा जहाज था जो 14 अप्रैल 1912 को हेमशिला से टकराकर डूब गया था, जिससे 15 से ज्यादा लोग मारे गए और कितने ही लापता हो गए। इस वाक़ये के 84 साल बाद एक रिसर्च क्रू टाइटैनिक को ढूंढने जाते हैं क्योंकि उसमें है दुनिया का सबसे कीमती हीरा, हार्ट ऑफ द ओशन। ये लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मशीन्स की मदद से टाइटैनिक के अंदर हीरे को ढूंढ रहे थे। काफी मेहनत के बाद उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसे देखकर ये काफी खुश होते हैं, लेकिन जब ये इसे खोलते हैं तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। उन्हें कुछ पैसे और एक फोटो मिलती है। ये देखकर वो काफी नाउम्मीद हो जाते हैं। जब वो फोटो साफ करते हैं तो वो देखते हैं कि वो एक लड़की की फोटो है जिसने डायमंड पहना हुआ है। फोटो में तारीख लिखी थी 14 अप्रैल 1912, यानी टाइटैनिक के डूबने से एक दिन पहले बनाया गया था। इसके बाद टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है कि टाइटैनिक को ढूंढा जा रहा है। ये देखकर एक ओल्ड लेडी रिसर्च टीम को कॉल करती है और इस टीम के कैप्टन से पूछती है कि क्या तुम्हें हार्ट ऑफ द ओशन मिला। ये सुनकर कैप्टन चौंक जाता है क्योंकि न्यूज में सिर्फ टाइटैनिक के बारे में बोला गया था, ना कि डायमंड के बारे में। इसके बारे में तो सिर्फ डायमंड के ऑनर और सर्च टीम को ही पता था। कैप्टन लेडी से पूछता है कि क्या आपको पता है कि ये फोटो वाली लड़की कौन है। तो लेडी बताती है कि ये लड़की मैं ही हूँ। इसके बाद कैप्टन इस लेडी को फौरन जहाज पर लाने का ऑर्डर देते हैं। वो इस फोटो को देखते ही बोलती है कि ये मैं ही हूँ और मेरा नाम है रोज। टाइटैनिक टीम का मेंबर एक्सप्लेन करता है कि टाइटैनिक कैसे डूबा। रोज कहती है कि तुमने अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन जो मेरे सामने हुआ इसकी फीलिंग अलग थी। और ये कहकर वो कहानी बताना शुरू करती है। 1912 में टाइटैनिक साउथ से अमेरिका जा रहा था और ये इसका पहला सफर था जो कि तारीख बन गया। टाइटैनिक में रोज अपनी माँ और फियांसे के साथ जहाज के फर्स्ट क्लास में न्यूयॉर्क जा रही थी। इसके बाद एंट्री होती है कहानी के लीड एक्टर यानी जैक की। वो एक स्केच आर्टिस्ट होता है। इसके पास ना तो कोई मुस्तकिल आमदन का जरिया है और ना कोई घर, लेकिन वो फिर भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश होता है। जैक और उसका दोस्त बार में बैठे जुआ खेल रहे होते हैं जिसमें वो टाइटैनिक की 3rd क्लास की टिकट जीत जाते हैं और लास्ट मोमेंट में वो जहाज पर चढ़ जाते हैं और अमेरिका रवाना हो जाते हैं। इसके बाद कैप्टन फुल स्पीड में जहाज चलाने का ऑर्डर देते हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि टाइटैनिक कितना पावरफुल है। तभी हम जैक को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ इस ट्रिप को एंजॉय कर रहा है और इसी दौरान उसे रोज दिखती है। वो इसे घूरने लगता है। उसका दोस्त कहता है कि ये अमीर घराने की लड़की है और तुम्हारी औकात से बाहर है। तब जैक नोटिस करता है कि रोज बहुत ही ज्यादा उदास है। बाकी मुसाफिरों की तरह वो एक्साइटेड नहीं है। वो टाइटैनिक जैसे आलीशान जहाज में सफर तो कर रही है, लेकिन वो खुश नहीं है क्योंकि उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी हो रही है और फोर्सफुली उसे ले जाया जा रहा है। उसके पास हमेशा पैसे और पावर को लेकर बातें होती हैं जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए रोज को जहाज एक जेल की तरह लग रहा है और न्यूयॉर्क पहुंचते ही उसकी शादी हो जाएगी। उसे वो आजादी नहीं मिलेगी और उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। फिर एक दिन वो तंग आकर जहाज के ऊपर खुदकुशी करने आ जाती है। तो उस मौके पर वहाँ जैक आ जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ कूदूंगा, फिर हमारी मौत दर्दनाक होगी। वो उसे खुदकुशी न करने पर आमादा कर लेता है। वो उसका हाथ पकड़ने वाला होता है कि रोज का पाँव फिसल जाता है और वो नीचे समंदर में गिरने वाली होती है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है और किसी तरह उसे बचा लेता है। तब वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और समझते हैं कि रोज जैक के साथ मिसबिहेव कर रहा है। गार्ड गेल को भी बुला लेते हैं। पुलिस जैक के साथ मिसबिहेव शुरू कर देती है। गेल भी आकर जैक को गालियाँ देने लगता है। तब रोज उसे बताती है कि गलती मेरी है, मैं रोलिंग पर से गिरने वाली थी तो जैक ने मेरी जान बचाई। फिर गेल जैक को कुछ पैसे देकर जाने का कहता है। रोज कहती है कि मेरी जान बचाने की बस इतनी सी कीमत। गेल जैक को फिर खाने के लिए दावत देता है। रोज जब जैक से मिलती है तो उसे पता चलता है कि जैक एक स्केच आर्टिस्ट है। वो गरीब है, लेकिन उसने काफी दुनिया घूम रखी है और अपनी लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करता है, जो कि रोज नहीं कर पाती। यहाँ तक कि इसकी शादी भी इसकी मर्जी के खिलाफ हो रही थी। इसके बाद रोज की मोम अपने फ्रेंड के साथ आती हैं। फिर रोज जैक को सबके साथ मुतारिफ करवाती है। सब जैक के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं सिवाय रोज की मोम के।
वो जैक को इग्नोर कर रही थी क्योंकि वो एक गरीब लड़का था। इसके बाद रोज अपनी मॉम के साथ रात की पार्टी के लिए तैयार होने चली जाती है। इसके बाद एक औरत जैक से पूछती है कि रात डिनर पार्टी में तुम क्या पहनोगे, तो वो कहता है कि मेरे पास यही है जो पहना हुआ है। तो वो औरत उसे अपने रूम में ले जाती है और उसे अपने बेटे के कपड़े पहना देती है। वो पार्टी में आता है तो रोज उसे पहचान नहीं पाती। रोज की मॉम और गेल उसे बार बार नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक स्मार्ट था इसलिए वो अच्छे से उनके हर सवाल का जवाब देता है। पार्टी के बाद वो सबको गुड बाय करता है। रोज को एक मैसेज देता है कि मुझे मिलना। जब रोज उसे मिलने आती है तो जैक उसे कहता है क्या तुम देखना चाहती हो कि गरीबों की पार्टी कैसी होती है। तो वो उसे 3rd क्लास में लेकर जाता है जहाँ सभी लोग बहुत खुश थे। सब लोग गा रहे थे, नाच रहे थे और हर तरफ खुशी का माहौल था। किसी में कोई एटीट्यूड नहीं था और ये सब रोज को बहुत पसंद आता है। वो भी इनके साथ नाचने लगती है। इस दौरान गेल का चमचा रोज और जैक को देख लेता है और जाकर गेल को बता देता है। अगली सुबह गेल रोज पर बहुत गुस्सा होता है, उसे गाली देता है, बेइज्जत करता है और धमकाता है। इसके बाद रोज की मॉम उसे समझाने की कोशिश करती हैं, उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं। वो उसे कहती हैं कि अगर तुम गेल से शादी करती हो तो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। वो मॉम की बात मान जाती है और डिसाइड करती है कि वो दोबारा जैक से नहीं मिलेगी। लेकिन इसके बाद जैक आता है और वो उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। रोज को ये सब ठीक नहीं लगता इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन इसके बाद इसे रियलाइज होता है कि वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। यहाँ इसका दम घुटता है। उसे लगता है कि अगर वो जैक के साथ रहेगी तो वो खुश रहेगी। अब रोज जैक के पास जाती है जो रेलिंग के पास खड़ा था। अब वहाँ वो टाइटैनिक का मशहूर जमाना पोज करते हैं। इसके बाद रोज जैक को अपने रूम लेकर जाती है और उसे हार्ट ऑफ द ओशन दिखाती है। फिर वो उसे कहती है कि वो इस डायमंड को पहनेगी और तुम मेरा स्केच बनाओगे। फिर जैक स्केच बनाता है और ये वही स्केच होता है जो रिसर्च टीम को मिलता है। फिर रोज जैक के लिए एक लेटर लिखती है और फिर जैक इस डायमंड को तिजोरी में रख देता है और ये दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। गेल जब रूम में आता है तो उसे वो स्केच और लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम चाहो तो मुझे इसमें कैद करके रख सकते हो। गेल गुस्से से आग बगोला हो जाता है और अपने चमचे से कहता है कि तुम दोनों को ढूंढ कर लाओ। लेकिन वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाते हैं। रोज जैक को कहती है कि वो जहाज के रुकते ही तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। इस दौरान जहाज के सामने एक बर्फ की बड़ी सी चट्टान यानी ग्लेशियर आ जाता है। जहाज का क्रू अपनी हर मुमकिन कोशिश करता है कि जहाज का रुख मोड़ लिया जाए, लेकिन जहाज इतना बड़ा था और वक्त बहुत कम, इसलिए जहाज ग्लेशियर से टकरा जाता है जिससे जहाज डैमेज हो जाता है और पानी जहाज के अंदर आने लगता है। रोज और जैक ये सब देख रहे होते हैं। वो क्रू मेंबर्स की बातें भी सुन रहे होते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि अब क्या होने वाला है। वो दोनों गेल को इन्फॉर्म करने पहुंचते हैं, लेकिन गेल ने पुलिस बुला रखी होती है और जैक की तलाशी के दौरान उन्हें जैक की पॉकेट से डायमंड मिलता है। दरअसल ये गेल का प्लान था। उसने अपने चमचे के जरिए ये डायमंड जैक की पॉकेट में डलवाया था, इसलिए पुलिस जैक को पकड़ लेती है। उधर कैप्टन और क्रू ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि टाइटैनिक को कैसे बचाया जाए, लेकिन आर्किटेक्ट कहते हैं कि 1-2 घंटे में टाइटैनिक डूब जाएगा, इसलिए सब लोगों को लाइफ बोट्स पर बचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन लाइफ बोट्स बहुत कम थी और मुसाफिर बहुत ज्यादा, क्योंकि वो जहाज को लेकर बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे कि ये कभी नहीं डूबेगा। बोट्स पर सबसे पहले 1st क्लास के लोगों को भरा जाता है और जब रोज की बारी आती है तो वो गेल को छोड़कर जैक के पास जाने लगती है। उसकी माँ और गेल उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। फिर बहुत ढूंढने के बाद उसे जैक मिल जाता है। उसका हाथ एक पाइप के साथ लॉक होता है, यानी उसे मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया जाता है। रोज बहुत ढूंढती है लेकिन उसे लॉक की चाबी नहीं मिलती। तभी वो कुल्हाड़ी से लॉक को तोड़ देती है। जब ये ऊपर जाकर देखते हैं तो सारी बोट्स जा चुकी थी और अभी भी आधे लोग यहीं थे। एक आदमी आकर उन्हें बताता है कि जहाज की दूसरी तरफ 2 और बोट्स हैं जिसमें बच्चों और औरतों को भेजा जाएगा। जैक रोज को भेजना चाहता है, लेकिन रोज उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। तब गेल उसे कहता है कि तुम इस बोट में चली जाओ, मैं दूसरी बोट में जैक को लेकर आऊंगा। तभी गेल उसे अपनी जैकेट पहना देता है जिसमें डायमंड था, लेकिन ये गेल को याद नहीं था। अब रोज यहाँ से रवाना होती है और बोट धीरे धीरे नीचे जाने लगती है। तब गेल जैक को कहता है कि जो बोट बची है इसमें
तुम नहीं बल्कि मैं जा रहा हूँ। जैक कहता है कि मुझे पहले ही पता था। इस दौरान रोज बोट से जहाज में कूद जाती है क्योंकि उसे गेल की बातों पर यकीन नहीं था। रोज जैक के पास जाती है। गेल ये सब देख रहा होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। गेल इन पर गोली चलाता है लेकिन वो भागकर जहाज के निचले हिस्से में आ जाते हैं। ये फ्लोर पानी से पूरी तरह भर चुका था। जैसे तैसे करके वो जहाज के ऊपर आ जाते हैं। गेल लास्ट बोट में जाना चाहता है इसलिए उसे अलाउड नहीं किया जाता है, तो वो याद दिलाता है कि इनकी क्या डील हुई थी। ऑफिसर इसके पैसे इसे वापस कर देता है। तब गेल को एक बच्चा मिलता है जो खो गया था। गेल इस बच्चे की मदद से लाइफ बोट में चला जाता है। इसके बाद रोज और जैक जहाज की पिछली जानिब जाते हैं। इस दौरान जहाज 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। जैक और रोज बाकी लोगों की तरह तैरने लगते हैं। कुछ लोग मर चुके थे और बाकी अपने आप को बचाने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे। पानी का टेम्परेचर बहुत ही कम था। इस दौरान जैक को एक बोट पैनल मिलता है। रोज इसके ऊपर चढ़ जाती है। जब जैक चढ़ने लगता है तो वो डूबने लगती है क्योंकि ये साइज में बहुत छोटा था और एक इंसान का वजन उठा सकता था। इसलिए जैक पानी में रुकने का फैसला करता है। उधर बोट में अभी भी थोड़ी जगह खाली थी, इसलिए इस बोट से पैसेंजर्स को खाली करके दूसरी में सवार किया जाता है और बाकी पैसेंजर्स को रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन जब ये लोग जहाँ पहुँचते हैं तो लोग ठंड से मर चुके होते हैं। दूसरी तरफ जैक की हालत बहुत खराब हो रही थी, लेकिन वो फिर भी रोज का साथ नहीं छोड़ता और उसे मोटिवेट करता है। इसके बाद बोट वहाँ आती है लेकिन उन्हें वहाँ सिर्फ डेड बॉडीज ही मिलती हैं। तब रोज को उनकी आवाज आती है तो वो जैक को बुलाती है, लेकिन जैक मर चुका था। ये देखकर वो डिसाइड करती है कि वो अब इनके पास नहीं जाएगी। तब उसे याद आता है कि उसने जैक से प्रॉमिस किया था कि वो जिंदा रहेगी और वो जैक का हाथ छोड़ देती है और जैक पानी में डूब जाता है। इसके बाद वो बोट को बुलाना चाहती है लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। तब उसे एक क्रू मेंबर की सीटी मिलती है जिसे बजाकर वो उन्हें बुलाती है और वो लोग उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। इसके बाद बचे हुए पैसेंजर्स को दूसरे जहाज में लाया जाता है। वहाँ उसे अपनी मोम और गेल नजर आते हैं लेकिन वो छुप जाती है और न्यूयॉर्क पहुँच जाती है जहाँ वो अपना नाम रोज ओशन बताती है, जैक ओशन की वाइफ। इसके बाद गेल और मोम उसे ढूंढ नहीं पाते। उसे अपनी जैकेट से हार्ट ऑफ द ओशन मिल जाता है, लेकिन कहानी का ये पार्ट वो सर्च टीम को नहीं बताती। रोज की कहानी सुनकर टीम मेंबर्स बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और डायमंड को ढूंढना बंद कर देते हैं और आधी रात को जहाज के ऊपर जाकर रोज इस डायमंड को समंदर में फेंक देती है जो कि उसने आज तक संभाल कर रखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि रोज सो रही है और वो ख्वाब में देखती है कि वो फिर से टाइटैनिक में आ गई है और सब उसका वेलकम कर रहे हैं। घड़ी के सामने जैक उसका इंतजार कर रहा है और रोज उसे मिलती है और उसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।